सिल्क स्मिता की जीवनी पर बनी पिक्चर डर्टी फिल्म का एक प्रसिद्ध डायलॉग है। फिल्में तीन चीजों पर चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस संवाद का तात्पर्य तब तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन आज कई मायनों में इसका अर्थ स्पष्ट है। मनोरंजन फिल्म का अभिन्न अंग है, ये गायब तो फिल्म का मूल उद्देश्य गायब, और इसे जो भी दर्शक के सामने प्रस्तुत करने में सफल रहता है वो दर्शकों का दुलारा बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आज आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे एक सितारे अल्लू अर्जुन ने अपनी प्रतिभा के दम पर दर्शकों का मनोरंजन करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई, और कैसे भाषा की सीमा को तोड़ते हुए उसने यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा को उड़ान भरने के लिए सदैव किसी लॉन्च पैड की आवश्यकता नहीं होती। अपने थलाइवा यानी रजनीकांत से कौन परिचित नहीं है। तमिल उद्योग के सबसे प्रसिद्ध सितारों में से एक रजनीकांत अपनी अदाकारी के लिए भारत के कोने कोने में प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अलावा भी कोई है जो उनकी जितना ही पूरे भारत में लोकप्रिय है, जिसके अभिनय से अनेकों भारतीय प्रभावित हैं, वो भी बिना एक भी हिंदी फिल्म किए। ये हैं अल्लू अर्जुन, जो इस समय बहुभाषीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक है। 8 अप्रैल 1982 को चेन्नई तत्कालीन मद्रास में जन्मे अल्लू अर्जुन एक प्रभावशाली परिवार से संबंध रखते हैं। इनके दादा अल्लू रामलिंगय्या तेलुगु उद्योग में प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे, जबकि पिता अल्लू अरविंद तेलुगु फिल्म उद्योग के सुप्रसिद्ध निर्माता हैं। इनके संबंध तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी से भी हैं। ऐसे में बाल्यकाल से ये फिल्मों से काफी प्रभावित थे। प्रारंभ में विजेता नामक फिल्म में बाल कलाकार के रूप में अपना करियर प्रारंभ करने के पश्चात अल्लू अर्जुन ने 2003 में फिल्म उद्योग में पदार्पण किया, जब उन्होंने गंगोत्री नामक फिल्म से डेब्यू किया। लेकिन इन्हें प्रसिद्धि मिली अगले ही वर्ष प्रदर्शित फिल्म आर्या से, जिसमें वो तेलुगु उद्योग में जाना पहचाना नाम बन गए। यूं तो वंशवाद हेय दृष्टि से देखा जाता है, विशेषकर जब बात फिल्म उद्योग की हो, लेकिन अल्लू अर्जुन उन अपवादों में से निकले जो अपनी प्रतिभा के दम पर चमके। आर्या तो प्रारंभ था, इसके बाद तो मानो सफलता उनके लिए बाएं हाथ का खेल बन गई। आर्या 2 से लेकर अनेक फिल्में प्रदर्शित हुई, जिन्हें हिंदी में भी डब किया गया। अल्लू अर्जुन ने एक बार भी बॉलीवुड की ओर झांका तक नहीं, लेकिन उनकी लोकप्रियता भारत भर में किसी बॉलीवुड स्टार से कम भी नहीं थी। इसी बीच बाहुबली के उद्भव से क्षेत्रीय सिनेमा, विशेषकर तेलुगु सिनेमा का प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया, और ऐसे में अल्लू अर्जुन कैसे पीछे रहते। रुद्रमा देवी में चाहे ऐतिहासिक रोल निभाने हो या फिर डीजे दुवड़ा जगन्नाथम जैसे अनोखे फिल्मों को बढ़ावा देना हो, आप बस बोलते जाइए और अल्लू अर्जुन ने हर क्षेत्र में हाथ आजमाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 2021 में आर्या के निर्देशक सुकुमार ने प्रदर्शित की पुष्पा द राइज। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम वन में लाल चंदन की तस्करी पर आधारित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन प्रमुख भूमिका में थे, और ये फिल्म ऐसे समय पर प्रदर्शित हुई जब एक और स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म सामने थी, और दूसरी ओर 83 जैसी बहुप्रतीक्षित फिल्म। अब पुष्पा पूर्णतया एक विशुद्ध मास्टरपीस तो थी नहीं, न ही बाहुबली की तरह अभूतपूर्व या KGF की भांति पैसा वसूल थी, लेकिन अल्लू अर्जुन की स्टार पावर और फिल्म का एंटरटेनमेंट वैल्यू ऐसा था कि उसने न केवल 83 की लंका लगा दी, बल्कि स्पाइडरमैन को भी नाको चने चबवाने पर विवश किया। ऐसे में अल्लू अर्जुन सिर्फ एक अभिनेता नहीं, अपने आप में एक ब्रांड है। और कल्पना कीजिए, शायद इसीलिए पुष्पा में एक डायलॉग भी है, पुष्पा को फ्लावर समझी क्या, फायर है मैं।